नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिक अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, आज बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है यूएई से रिलेटेड। वहाँ भी बन रहा है एक मॉल। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है यूएई टू बिल्ड मेगा 5 लाख स्क्वायर फीट मॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। 5 लाख स्क्वायर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रिसेंटली करी है एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट। ये लोग बनाने वाले हैं एक मेगा 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल इन जम्मू कश्मीर कैपिटल श्रीनगर। यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीनगर यहाँ पे है, यहीं पर बनेगा ये मॉल और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसकी अनाउंसमेंट करी है यहाँ पर यूएई के एम्बेसडर टू इंडिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल भी है। दुबई इमार ग्रुप, ये जो कंपनी है ये भी अपने आप में एक मैसिव कंपनी है इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। इन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये मॉल एक लैंडमार्क होगा और बिल्कुल होगा भी। 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा। एक्चुअली इंडिया की कई स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपको 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल नहीं मिलने वाला। और इसलिए आज के समय ये जो न्यूज़ है इसको अरब मीडिया, इंडियन मीडिया इतना एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट से देखो पूरी यूनियन टेरिटरी को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ऑब्वियस ही बात है जम्मू कश्मीर यूटी में इससे टूरिज़्म भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आप अगर देखो शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, इनकी काफ़ी कमी थी। और अब इंडिया लेके भी यहाँ पर किसको आया है? इमार ग्रुप को। अब इस ग्रुप के बारे में आपको कुछ पहले पता होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इतना बड़ा क्यों है, क्यों दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है। देखो, इमार ग्रुप एक बहुत ही बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। इसकी जो टोटल वैल्यूएशन है ये बताई जाती है 15 से 16 बिलियन डॉलर्स के आसपास है एज ऑफ 2021। और आई एम श्योर आप लोगों ने बुर्ज खलीफा के बारे में काफी बार सुना होगा। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ये भी इमार प्रॉपर्टीज ने ही डेवलप करी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा ऑफ कोर्स आपको मिलेगा दुबई में। यहाँ पर आप देखोगे हर जगह इनकी जो ब्रांडिंग है ये आपको मिलेगी बुर्ज खलीफा के आसपास। और ना सिर्फ बुर्ज खलीफा, उसके अलावा यूएई में जो भी लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स है जिसकी वजह से यूएई में बहुत सा टूरिज्म आता है, ये इमार ग्रुप ने ही बनाए हैं। अब फॉर एग्जांपल दुबई मॉल। दुबई मॉल है दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बाय टोटल एरिया कवर। बताया जाता है कि 50 लाख स्क्वायर फीट का टोटल एरिया ये कवर करता है। एक ह्यूमंगस प्लेस है शॉपिंग करने के लिए। एक दिन में पूरा जो ये मॉल है एक आदमी घूम ही नहीं सकता। कई लोग एक्चुअली जो कहते हैं ना दुबई में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो फ्लाइट करके सीधा दुबई मॉल में जाते हैं, यहाँ पर करते हैं शॉपिंग और बाहर जाते हैं। और अपने यहाँ पे देखिए दुनिया भर के सारे ब्रांड, सारे मेजर कंपनीज यहाँ पे आपको मिलेगी। और सिंस बुर्ज खलीफा भी इसके पास में ही है तो इससे टूरिज्म बहुत ज्यादा यहाँ पर जनरेट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स है आज के समय यूएई के लिए ये मॉल और बुर्ज खलीफा। और ऐसा नहीं है कि इमार ग्रुप ने इससे पहले इंडिया में कोई मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। आई एम श्योर आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के बारे में। ये कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करी थी न्यू दिल्ली ने। हालांकि करप्शन बहुत हुआ था इन गेम्स में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी यादें नहीं है हमारी। मगर आपको याद होगा जो गेम्स विलेज यहाँ पर बनाया गया था, जो आज भी खड़ा है, बहुत अच्छा बना था। और उस टाइम जो ये गेम्स विलेज है ये भी बनाया था इमार इंडिया ने। ये ऑफ कोर्स इमार प्रॉपर्टीज की इंडियन सब्सिडरी है। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इमार ने भारत में काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मगर जो ये जम्मू कश्मीर वाला प्रोजेक्ट है इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी इन्वॉल्व है। यूएई की सरकार अच्छे से जानती है कि इमार कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी बहुत कभी ख़राब रहती है। मगर मैं आपको ये बता दूँ, कश्मीर के मामले में, कश्मीर के इशू को लेकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमेशा से इंडिया के साथ खड़ा है। इमार ने यहाँ पर ये कहा है कि ये मॉल तो सिर्फ एक बिगिनिंग है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में ये लोग रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि और होटल वगैरह बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव ये है कि जम्मू कश्मीर को प्रॉपरली इंडिया से ये लोग कनेक्ट करें, इकोनॉमिकली भी। सड़कें तो बना देंगे हम, सड़कें, टनल वगैरह वो सब हम बना देंगे। मगर जो बिजनेसमैन है दिल्ली में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए, चेन्नई में बैठे हुए, इनकी अट्रैक्शन हम कैसे बढ़ाएंगे जम्मू कश्मीर में? ऑब्वियसली पहले वहाँ पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसलिए देखिए ये जो मॉल का आइडिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे ओवरऑल क्या होगा कि टूरिज्म यहाँ पे बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। और आप अगर दिल्ली में भी देखो ना तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर मॉल है ये 12 लाख स्क्वायर फीट का आपको मिलेगा इन ग्रॉस लीजेबल एरिया। इवन जो दिल्ली के बड़े बड़े मॉल आप अगर देखो तो 6 लाख स्क्वायर फीट के आसपास के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट सिटी वॉक हो गया, डीएलएफ का हो गया मॉल। 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल अगर ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं तो ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और आप समझ सकते हैं अगर इमार यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ये अपनी ब्रांड वैल्यू को भी सेव रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जेन्युइनली एक बहुत ही खूबसूरत लैंडमार्क बने फॉर द इंटायर जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने जब आर्टिकल 370 रिमूव किया था
तब उस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन पहले चुनिंदा कंट्रीज़ में से था जो इंडिया के सपोर्ट में आया था, और यूएई ने यहाँ पर ओपनली कहा था कि हम लोग मानते हैं कि आर्टिकल 370 का रिमूवल इंडिया का इंटरनल मैटर है। और ये स्टेटमेंट आई थी एक ऐसे टाइम में जब इमरान खान कह रहे थे दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को कि इंडिया को रोको, आर्टिकल 370 वापस रिस्टोर करवाओ। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप सोचेंगे मगर यूएई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान से बिल्कुल ही दूर हो गया है, बीच बीच में थोड़ा बहुत लोन उनको देते रहते हैं। देखिए ऑब्वियस ही बात है, यूएई ना इंडिया के समर्थन में है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इनको बस अपना इंटरेस्ट देखना है। यूएई के लिए बेस्ट सिनेरियो तो ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाए, मगर सिंस दोनों के रिलेशंस खराब हैं और काफ़ी बार यूएई को चुनना पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इवेंचुअली जब चूज करने की बारी आती है तब ये इंडिया को ही चूज करते हैं। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये है जी आपके सामने रीज़न, ये है यूएई के टॉप 5 इंपोर्ट पार्टनर्स और ये है यूएई के टॉप 5 एक्सपोर्ट पार्टनर्स। ये जो वेबसाइट है बाय द वे ये एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन यूएस की है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट के मामले में हम चाइना से थोड़े से पीछे हैं, एक्सपोर्ट के मामले में हम चाइना से भी ऊपर आते हैं। हम लोग ट्रेड के मामले में यूएई के एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि कंट्रीज को अगर करीब लाना है तो ट्रेड में इम्प्रूवमेंट लानी होगी। बहुत ही रेयरली होता है कि जब कंट्रीज अपने टॉप ट्रेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशंस खराब करती हैं। इंडिया और रशिया का भी मैं यही कहूँगा, ट्रेजेडी है कि दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है आज तक $20 बिलियन तक भी नहीं पहुंच पाया। जिस दिन मैं आपको ये बता दूं इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है ये पहुंच गया 60 बिलियन 70 बिलियन के आसपास, तो रशिया ओपनली हर मामले में चाइना की आलोचना करेगा इंडिया के समर्थन में, जैसे कश्मीर के केस में यूएई कर रहा है। तो देखिए इकोनॉमिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ये भी पता है कि जो इनकी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है उसका भी ज़रा कुछ भविष्य है नहीं, धीरे धीरे दुनिया ग्रीनर फॉर्म ऑफ फ्यूल की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे सिनेरियो में इन द फ्यूचर इंडिया इनके लिए एक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बनने वाला है। और इस सब के अलावा हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि आज के समय जो वेस्ट एशिया में नया क्वाड बनाया गया है उसका भी यूएई पार्ट है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा फाइनल क्वेश्चन कि जो नया क्वाड रिसेंटली बना है जहाँ पे भारत है, यूएसए है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, वहाँ पर चौथा कंट्री कौन सा है? आपकी ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, चौथा देश कौन सा है। जो सही आंसर देगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएँ कि सही आंसर क्या है थ्रू द कमेंट सेक्शन। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी ने अपनी 2022 की जो सेल है 22% ऑफ की सेल ये 2 दिन के लिए कर दी है एक्सटेंड। रीज़न ये है कि बहुत सी डिमांड आई है, बहुत से बच्चे अभी ये भी कह रहे हैं कि उनको और टाइम चाहिए टू अरेंज फाइनेंसेस, उनको चूज़ करने में टाइम लग रहा है, तो 48 आवर्स के लिए ये सेल और चलेगी। और अब ये सेल 5 जनवरी रात 12 बजे हो जाएगी ख़त्म। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का कॉम्बो पैकेज। इस पैकेज में आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी होती है, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली कोड यूज़ करना है PD10 और 5 तारीख तक आपको मिलेगा यहाँ पर 22% का डिस्काउंट। पहले मिलता था 10% का, अब मिल रहा है आपको 22% का डिस्काउंट टिल 5 जनवरी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जनाब क्या बात है। अच्छा, मुझे स्टार्टिंग में लगा यूएई में कोई मॉल बन रहा है। अच्छा, यूएई यानी कि इमार जो है, जो कंपनी है वो बनवा रही है जम्मू एंड कश्मीर में मॉल। बिल्कुल। अच्छा, 5 लाख स्क्वायर फीट्स, यानी दुनिया में इतने बड़े मॉल कम हैं, दुनिया में और इंडिया में बहुत कम। इंडिया में भी 12 लाख का एक है, हर स्टेट में नहीं है, हर स्टेट में नहीं है, हर जगह नहीं है। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए मैं कहूँगी मतलब बहुत बड़ी प्रोग्रेस रहेगी, बहुत ही बड़ी। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, दुबई क्या है? दुबई क्या था, सॉरी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। दुबई एक रेगिस्तान था। वहाँ पे इतनी गर्मी है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, आज पूरी दुनिया दुबई जाती है, तो क्यों जाती है? अच्छा, तो मैं यही तो कहने वाली थी आपको कि दुबई क्या है। दुबई इज इक्वल टू घूमने फिरने की जगह, ठीक है ना? एग्जैक्टली। इसके अलावा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नेचुरल ब्यूटी वगैरह इतनी ज़्यादा है। घूमने फिरने की भी क्या है वहाँ जगह? घूमने फिरने की भी मॉल्स हैं, बड़े-बड़े मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स हैं और इस तरीके की चीज़ें हैं, बड़े-बड़े होटल्स हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो इस वजह से लोग जाते हैं वहाँ पे, अट्रैक्ट होते हैं और मतलब एक टूरिज्म जनरेट जो हो रहा है वो बस इन जगहों की वजह से ही हो रहा है। वो बाय जोग्राफिया या बाय नेचर वहाँ पे कुछ भी नहीं है।
आर्टिफिशियल दुनिया है वो एक। आर्टिफिशियल है बिल्कुल, जो बनाया है। अच्छा अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। कहाँ पर? श्रीनगर में बन रहा है। श्रीनगर में वो तो ऑलरेडी मतलब नेचुरल ब्यूटी से भरपूर है। और प्लस पॉइंट अगर ये मिलता है तो आप बताएं क्या सूरत है। मतलब बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगी एक अमेजिंग, एक जादू सा हो जाएगा कि एक चीज़ वैसे ही बहुत खूबसूरत है। अब वहाँ पे हम टूरिज्म के लिहाज से भी और मज़ीद ऐसी चीज़ें बनवा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े होटल्स। तो जो लोग आएंगे, जैसे कि वो कह रहे थे कि चेन्नई के जो लोग हैं, सूरत के जो लोग हैं, तो उनको अट्रैक्ट कैसे करें? ठीक है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, ताकि वो आए यहाँ पे और यहाँ पे अपना मतलब इंटरेस्ट दिखाएं। तो उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, और सिर्फ मैं ही कहती हूँ इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं, तो वैसे ही श्रीनगर इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है। तो वहाँ पे अगर इस तरीके के मॉल्स बनते हैं, इस तरीके की प्रोग्रेस दिखाई देती, इतनी डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मज़ीद अच्छा होता है, तो मेरे हिसाब से तो वाकई टूरिज़्म के लिए और ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगा। इस मॉल के बाद हालांकि वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो होंगे सिर्फ इसको एक मॉल समझेंगे कि एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, लेकिन इस मॉल के पीछे बहुत ही एक अच्छा ये तो एक डेवलपमेंट और तिजारत, लोगों का आना, सियाहत, ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो इशू है ना कश्मीर का इशू, वो यूँ समझ लें कि मैं मैं अपनी एक सोच बता रहा हूँ जो जाहिर नहीं हो रही होगी इस मॉल से और इन बातों से। तकरीबन अब जम्मू कश्मीर जो है एक तरह से इस तरह के बड़े बड़े डेवलपमेंट में काम होने से वो जो एक इशू है ना कश्मीर का, वो तकरीबन एक तरह से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इस तरह की चीज़ों से। अच्छा दुनिया जब कनेक्ट होगी बड़े बड़े और अच्छा एक प्रोजेक्ट के बाद 10वें और प्रोजेक्ट बनेंगे, जाहिर सी बात है, उन्होंने कह दिया हिमार ने कि क्या कहते हैं ये तो बस बिगनिंग है, बिल्कुल, ये तो शुरुआत है, आगे हम चलते जाएंगे इसी तरीके से और काम करेंगे श्रीनगर में या जम्मू एंड कश्मीर में, तो यकीनन आगे भी होने वाले हैं। वो जो 370 है ख़त्म हुआ वो पहला एपिसोड था, ये मॉल उसी का समझो दूसरा एपिसोड है। मैं इसको इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ कि ये समझो एक दूसरा स्टेप है, दूसरा चैप्टर है। हाँ अच्छा, इसके बाद जो है वाकई ही पूरी दुनिया का कश्मीर पे एक रुझान होगा। अच्छा कश्मीर में डेवलपमेंट हमने वैसे भी बहुत देखी, इलेक्ट्रिसिटी देखी थी हमने, अच्छा टनल्स देखे हैं, अच्छा ब्रिजेस देखे हैं, रेलवे ट्रैक्स देखे हैं, तो वैसे ही कश्मीर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा मैं अपने बचपन से इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने अभी तक इस तरीके के प्रोजेक्ट्स कश्मीर के जो एक तनाज़ा चल रहा था और उसको लेकर जो भी मसले मसाइल थे, अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ हम अभी की जो प्रोग्रेस है कश्मीर को लेकर और जिस तरीके से दुनिया इंटरेस्ट दिखा रही है कश्मीर में, तो अभी मैं ये बात करना चाहूँगी कि मैंने बचपन से अभी तक कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर में नहीं देखे। इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं, इतने बड़े नहीं। और अच्छा एक तो ये है कि इंडिया खुद से करे, एक ये है कि बाहर दूसरे कंट्रीज जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो इंटरेस्ट लेते हुए करें, बिल्कुल बड़ी बात है। तो ये एक बहुत ही अलग बात है और बड़ी बात है, ठीक है। और एक बात इन्होंने ये कही कि कोई भी कंट्री का किसी से भी कोई वास्ता नहीं है सिवाय अपने बेनिफिट्स के। अच्छा पाकिस्तान ने अगर किसी से कोई बेनिफिट रखना है या किसी से कोई फ़ायदा उठाना है तो अपने फ़ायदे के लिए तिजारत रखे, अपने फ़ायदे के लिए ताल्लुकात रखे। पाकिस्तान के कईयों से ताल्लुकात ख़राब हैं, कईयों से अच्छे हैं, लेकिन यूएई के मामला पता है कि यूएई के मामला इंडिया से भी अच्छे हैं, पाकिस्तान से भी अच्छे हैं, लेकिन इंडिया से ज़्यादा अच्छे ये हैं सिर्फ़ और सिर्फ तिजारत। उन्होंने मिसाल भी दे दी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कि इंडिया की यूएई में कितनी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट पे नंबर 1 हाँ, तो और इंपोर्ट में सेकंड नंबर। तो बेसिक वजह यह है कि यूएई को भी कोई मतलब एक होता है ना पसंद और नापसंद, उससे कोई ख़ास गर्ज नहीं है, उससे अपने मफादात से। और इन फ्यूचर आने वाली दुनिया में जैसे पेट्रोल के बारे में बताया जा रहा है कि दुनिया तब्दील हो रही है, सही, तो उस वजह से भी यूएई वाले या सऊदी अरब वाले जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को अब तब्दील कर रहे हैं। अच्छा इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कॉमन इंसान है, ठीक है, अगर मेरे मफादात आपसे ना जुड़े हो तो क्या मैं आपको पूछूंगी? बिल्कुल। भले आपका कोई भी दुश्मन है, जैसे फॉर सपोज अगर आप हैं और आपके पोस्ट में एक थर्ड पार्टी है मेरे सामने, वो मुझे फ़ायदा नहीं देगी, आपसे मुझे फ़ायदा है, तो भले आपके कोई भी तनाज़े हों, कोई भी मसले मसाइलों में फेवर आपका लूँगी, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। और फिर आप मुझे सही भी लग रहे हो तो बात तो दीगर हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये मैंने ये देखा कि एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे इंडिया,
जबकि बड़ी इंपोर्ट बात में है। फिर भी चाइना नंबर 1 पर आ रहा है, यानी कि वो बड़ी- इंपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन एक्सपोर्ट में 100%, यानी कि मुझे ऐसा बड़ी लग बात रहा है है। नंबर 1 पे वो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट इंडिया से ही होती हैं यूएई। जितनी सब्जियां हैं, आलू प्याज, अच्छा, आलू मतलब प्याज तो छोड़ दें आप, नॉर्मल जो डेवलपमेंट की जो भी चीज़ें वही हैं, चीज़ें जैसे ट्रेन्स हो गई और इस तरीके की बिल्कुल। जो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें, वो भी इतने बल्क में करता है इंडिया एक्सपोर्ट, तो यकीनन वहाँ पे भी करता हमने होगा। ये तो चलो यहाँ का मामला है, टर्की तक के इंडिया से अच्छे ताल्लुक आते हैं। बिल्कुल। टर्की, रशिया के, टर्की, लेकिन इस्लामिक कंट्री की बात हो रही है ना, रशिया के तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो टर्की तक के अच्छे ताल्लुक आते हैं। लेकिन हम जो हैं अपने ताल्लुकात ख़राब करके बैठे हुए हैं। तो होना ये चाहिए कि हमें अपने और इंडिया के मफादात को देखते हुए, आवाम के मफादात को देखते हुए, लोगों की मायार ज़िंदगी अच्छा हो, लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छा हो, एक दूसरे के अच्छा मैं कहता हूँ इंडिया से तिजारत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये है कि फासला नहीं है, बिल्कुल फासला नहीं है। एक चीज़ को यहाँ से आना वहाँ से जाने में आपको कॉस्ट कम आएगी। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रही हूँ, मैंने जो देखा है, मुझे वो एक सेंटेंस हमेशा याद रहता है कि इंडिया तमाम ममालिक को अपनी फैमिली समझता है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, वो ये नहीं देखता कि ये मुस्लिम है तो ये क्रिश्चियन है तो ये काफिर हैं तो ये हिंदू हैं। वो ये देखता है कि मेरे लिए सब बराबर हैं, किसी का भी बुरा वक्त है तो वो साथ देता है उसकी। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो देखी, फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत है। अच्छी, बहुत हम अच्छी। अगर कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता कि इंडिया की इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, उसके अलावा ट्रेड के मामले में इंडिया इतना आगे। और फिर तीसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो खुद अपने आप को संभाल रहा है, आगे बिल्कुल, बढ़ा रहा है। बिल्कुल। देखिए, जब आप खुद अपनी मदद करते हैं ना, तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद करता है, जैसे हमने खुद सुना है। बिल्कुल। तो जब वो खुद अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहा है, प्रोग्रेस दिखा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतना कर रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में इतना कर रहा है, हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है, तो दूसरे कंट्रीज भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल। और फिर हैंडसम पैकेजेस दे रहा है, हर चीज़। वो चीज़ें अब हाँ। ख़त्म हो गई हैं कि मतलब कोई मजहबी मामला है या हाँ, कुछ भी, हिंदू, वो सब साइड हो गया। सब मैं ये side हो कहती हूँ अब वो दौर ही नहीं है कि रिलीजन पे कोई लड़े। बिल्कुल। आवाम की तरक्की देखिए, आवाम बिल्कुल। सबसे पहले तो इंसान की ज़रूरत खाना पीना, कपड़ा, मुल्क की मकान, तरक्की हो, मुल्क की तरक्की, आवाम की आवाम की तरक्की हो, ज़िंदगी अच्छी गुजरे, इसको सोचना चाहिए, ख़ास तौर पे हमारे हुक्मरानों को। तो एक बहुत ही बड़ी Good डेवलपमेंट। news है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बहुत बड़ी सिर्फ इस वजह से भी है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इस वजह से। अच्छा, और जो कंपनी है वो कोई छोटी मोटी कंपनी वो कोई नहीं है। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी यानी जिसका कि दुनिया बुर्ज खलीफा बहुत बड़ी बात। और एक बड़ी न्यूज़ जम्मू कश्मीर के बहुत हवाले बड़ी से। न्यूज़। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।